नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपके मैसेज कॉल मेरे पास में आ रहे हैं तो मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं। तो आपकी जो डिमांड थी कि गुरुजी पहले जो लेसन आपने स्टार्ट किया है इसकी 4 जो क्लास आपने डाली हैं तो आगे की भी वीडियो आप लगातार इसी प्रकार से डालते रहो, क्योंकि कल हमने बीच में स्टार्ट कर दिया है डीसी जनरेटर। तो विद्यार्थियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि यदि आपको कंप्लीट पढ़ना है, चाहे डीएमआरसी की बात करें, चाहे जेएमआरसी की बात करें, चाहे लोकोपाइड की बात करें, आप किसी भी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने अपना कंप्लीट एक ऐप्स तैयार कर दिया है। उस ऐप्स पर जाओगे, वहाँ आपको कंप्लीट इसी प्रकार से हर लेसन वाइज कंप्लीट आपको नोट्स, कंप्लीट वाइज मेरी वीडियो क्लास होगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वहाँ पर आपको प्रोवाइड होंगी बहुत अच्छी तरीके से। तो उसके लिए तो आपको ऐप पर जाना पड़ेगा। बाकी की इस लेसन को तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें 5वीं क्लास के बाद में आज हम 6वीं क्लास ले रहे हैं। 5वीं क्लास में हमने जाना है प्रतिरोध के संयोजन। प्रतिरोध के संयोजन में 3 संयोजन, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। सीरीज की हम बात कर चुके हैं, समांतर की हम बात कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं अगला एक मिश्रित संयोजन। अरे दोस्तों, तीसरे नंबर का जो संयोजन है उसका नाम है हमारा एक मिश्रित संयोजन। और हम बात करें कि हमारा ये जो मिश्रित संयोजन है ये क्या है साहब? अरे मिश्रित संयोजन को ही हमने नाम दिया कंपाउंड संयोजन। अरे मिश्रित संयोजन को ही हमने नाम दिया है कंपाउंड संयोजन। अरे दोस्तों, मैंने कहा इसी को ही मैंने बोला था एक यौगिक संयोजन। अरे दोस्तों, इसी को ही मैंने कहा है, इसे हम बोलेंगे एक यौगिक संयोजन। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि जो मेरा ये मिश्रित संयोजन है दोस्तों ये 2 प्रकार का रहेगा। ये जो मिश्रित संयोजन है ये दोस्तों कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का रहेगा सब। अब हम बात करें 2 प्रकार में। सबसे पहले यदि प्रतिरोध को हम जोड़ दें पहले सीरीज क्रम में, अरे दोस्तों इसे हम जोड़ दें पहले सीरीज क्रम में और बाद में जोड़ दें से समांतर क्रम में, तो ये कहलाएगा सीरीज समांतर संयोजन। यदि दोस्तों इसे हम पहले जोड़ दें समांतर क्रम में और बाद में जोड़ दें से सीरीज क्रम में, और तो ये कहलाएगा दोस्तों मेरा समांतर सीरीज संयोजन। कौन से क्रम का? मिश्रित क्रम का। अरे दोस्तों, आपको नए संयोजन आज लग रहे होंगे कि गुरुजी हमने तो कभी आज तक पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ कि मिश्रित संयोजन हमारे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार का। पहला सीरीज समांतर और दूसरा समांतर सीरीज। मतलब इनका कहने का मतलब है कि प्रतिरोध को पहले जिसमें आप जोड़ रहे हो सीरीज क्रम में, बाद में किस में जोड़ रहे हैं? समांतर में, तो कहलाएगा सीरीज समांतर। पहले जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में, बाद में जोड़ रहे हैं सीरीज क्रम में, तो कहलाएगा समांतर सीरीज। अब पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ही न्यूमेरिकल सवाल आ रहे हैं साहब। मैं आपको क्वेश्चनों की लैंग्वेज बताऊंगा ना, कोई आप डायग्राम हमारा डायरेक्ट एक ही उसकी लैंग्वेज आ रही है। अभी नोएडा मेट्रो के अलावा मुंबई मेट्रो का एग्जाम लगा था जिसमें जयपुर भी सेंटर आए थे, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ही थे न्यूमेरिकल सवालों के। एक नया तरीका, तो हम उनकी बात करेंगे। सवाल सारे मैं बोर्ड पर कराऊंगा। तो चलें, पहले नंबर का मैं ले रहा हूँ सीरीज समांतर। चलें दोस्तों, पहले कौन से क्रम में जोड़ रखा है इन्होंने? सीरीज क्रम में। तो यहाँ एक सीरीज क्रम। अब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ सीरीज क्रम कैसे कहेंगे। मतलब जिस परिपथ में बहने का रास्ता केवल एक होगा वो परिपथ कहलाएगा सीरीज क्रम। इनको नाम दिया आपने R1, इसको नाम दिया आपने R2। तो ये R1 और R2 पहले कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से मैंने दोस्तों R3 और R4 ये लिए सब, ये R3 और ये आपका R4, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में है साहब? श्रेणी क्रम में। समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले 2 क्यों पढ़ाए? क्योंकि मिश्रित संयोजन आपको समझ में आ जाए। और मिश्रित आपको समझ में कब आएगा? जब आपने सीरीज और समांतर दोनों पढ़ लिए होंगे। कहानी समझ में आ जाएगी, डायग्राम को देख के ही पहचान जाएंगे कि ये वाला कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। ये वाला कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। अब इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूं समांतर क्रम में। अरे दोस्तों, इन दोनों को मैं जोड़ दूं समांतर क्रम में, और यहाँ से दे दिया हमने इनपुट सप्लाई में बता चुका हूँ प्रत्येक परिपथ की मौलिक आवश्यकताएं कितनी है हमारी? 3, I, V और R। सबसे पहले V वोल्टेज दी जाएगी,
उस परिपथ में बहेगी क्या, धारा, और प्रत्येक परिपथ में कौन विद्यमान रहेगा, प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस रहेगा। और इस प्रकार के परिपथ को बोलोगे सीरीज समांतर। अरे क्या बोलेंगे, सीरीज समांतर बोलेंगे दोस्तों, हम इसको बोलेंगे सीरीज समांतर। अब ये डायग्राम में हमें समझ में आ गया। आपको सबसे पहले सवाल जब करेंगे तो सवाल में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में है, कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो यहाँ इस डायग्राम में हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो साहब, डायग्राम में धारा चल रही है, धारा इस संगम बिंदु पर दो रास्तों में बढ़ गई, I1 और I2, ऊपर I1 और I2। तो हमें मालूम पड़ गया, मैंने कहा कि जिस परिपथ में बहने के रास्ते क्या थे, अनेक, एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के बहने के रास्ते अनेक हों, परिपथ कहलाएगा मेरा समांतर क्रम। अरे क्या कहा था, समांतर क्रम। जबकि एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का बहने का रास्ता केवल एक होगा, परिपथ कहलाएगा श्रेणी क्रम। तो आप पहचानोगे, कहोगे कि जैसे ही धारा दो रास्तों में बटी तो आपने कहा कि गुरुजी ये आपस में पूरा परिपथ समांतर क्रम में है। जबकि R1 और R2 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, R3 और R4 भी कौन से क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में, और बाद में पूरा परिपथ हो गया हमारे समांतर क्रम में। तो पहले इन्होंने जोड़ा है श्रेणी क्रम में, बाद में जोड़ा है समांतर क्रम में, तो कहलाएगा सीरीज समांतर। अब इसको हल करने का तरीका भी क्या होगा कि पहले इन्होंने जिसमें जोड़ा है, हल भी आपको उसी में ही करना होगा। दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आपका सही और गलत का निर्णय आपका यही होगा, यही बुद्धि का काम करेगी आपकी, कि मैं कह रहा हूं कि पहले इन्होंने जिसमें जोड़ा है तो आपको हल भी उसी में ही पहले करना होगा। बाद में इन्होंने किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में, तो बाद में भी हल हम किस में करेंगे, समांतर क्रम में। अब हम मान लें कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको कह दूं, ये कह रहा है आपसे R1 का मान दिया 5 ओम। अरे दोस्तों उदाहरण बता रहा हूं, R1 का मान दिया है 5 ओम, R2 का मान दिया है 10 ओम, R3 का मान भी दे दिया 5 ओम और R4 का मान भी दे दिया 10 ओम। सवाल में पूछ ले दिए गए चित्र में, अरे दोस्तों दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध की गणना करें। अरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में क्या पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध की गणना करवा रहा है। अब आपको पहचान लिया सवाल को, डायग्राम पहचान लिया कि पहले किस में हल करेंगे, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में हम जानते हैं RT बराबर के R1 प्लस के R2। अरे R1 का मान कितना है 5, R2 का मान कितना है 10, और टोटल हमारा कितना ओम, 15 ओम। अरे इन दोनों को जोड़ने के बाद में इन दोनों की ताकत को आपने एक जगह कर दिया, और एक जगह ताकत कितने ओम की बन गई, 15 ओम की हो गई। सेम कंडीशन R3 R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो आपने कहा RT बराबर के R3 प्लस के R4। अरे R3 कितने का है 5 का, R4 भी कितने का है 10 का, बराबर के कितने 15 ओम। तो इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़कर भी इनकी दोनों की ताकत एक जगह है, कितने ओम के 15 ओम के। उसके बाद में पूरा परिपथ कौन से में है, समांतर क्रम में। देखें डायग्राम से आगे हमारा डायग्राम किस प्रकार से तैयार हो रहा है साहब, आपको कहानी समझ में आ जाएगी दोस्तों। आगे डायग्राम हमारा इस प्रकार से तैयार हो रहा है। ये यहाँ से B वोल्टेज, इन दोनों को जोड़ने के बाद में ये कितने ओम का बन गया दोस्तों, 15 ओम का बन गया दोस्तों। इन दोनों को जोड़ने के बाद में ये दोस्तों कितने ओम का बन गया, 15 ओम का। अरे दोस्तों पिक्चर क्लियर हो रही है, पिक्चर क्लियर आ रही है, कहानी समझ में आ रही है, लड़ी बनती चली जा रही है दोस्तों, आपकी लड़ी बनती चली जाएगी इस प्रकार से। अब हम समझ जाएंगे कि हमारा ये परिपथ कौन सा है, समांतर क्रम बन गया। कौन सा क्रम बन गया, समांतर क्रम। अब मैंने आपको जब समांतर क्रम पढ़ाया था वहां कहा था यदि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का मान क्या जाए, समान। अरे मान क्या जाए, समान। नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, समांतर संयोजन जब पढ़ाया है तो यदि समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोधों का मान क्या दिख रहा है मुझे, समान, तो छोटा सा सूत्र लगा देना, RT बराबर के R बटे के N लिखाया हुआ है। अरे यदि समांतर क्रम में मेरा सभी प्रतिरोधों का मान समान हो तो RT बराबर के R बटे के N। R का मतलब मैंने बताया था एक प्रतिरोध का मान, अरे कितना है 15। N का मतलब बताया था प्रतिरोधों की संख्या, अरे कितनी है 2 है दोस्तों। अरे कितनी है 2, और भाग देंगे तो 7.5, 7.5 ओम मेरा क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। कुल प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, 7.5 ओम। कहानी समझ में आ गई होगी आपको, 7.5 ओम मेरा क्या रहेगा, कुल प्रतिरोध का मान दोस्तों रहेगा। ये था एक डायग्राम से।
अब मैंने कहा वो डायग्राम आजकल इन्होंने देना बंद कर दिया है। अब जितने भी एग्जाम में देख रहा हूँ 2016, 2018, 2020 में टेक्निकल के, उनमें इन्होंने लैंग्वेज दी है। उस लैंग्वेज की हम बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है इनकी लैंग्वेज क्या है साहब। अरे सीरीज समांतर की जो लैंग्वेज दी है इन्होंने, उस सवाल के अंदर लैंग्वेज क्या है साहब। चलो वो लैंग्वेज की बात कर लेते हैं साहब हम, कि सवाल का लैंग्वेज का इनका तरीका क्या है, कि पैटर्न जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो किस तरह का सवाल अपने से पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको लिखाता हूं एग्जाम का एक उदाहरण। अरे एग्जाम का उदाहरण में इन्होंने कहा यदि दो प्रतिरोधों को, और यदि दो प्रतिरोधों को सीरीज क्रम में, यदि दो प्रतिरोधों को सीरीज क्रम में, यदि दो प्रतिरोधों को सीरीज क्रम में संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है, यदि इनका मान क्रमशः, अरे दोस्तों इन्होंने कहा यदि इनका मान क्रमशः 25 ओम एवं 50 ओम है, यदि इनका मान 25 ओम एवं 50 ओम है, एवं इनके समांतर क्रम में, एवं इनके समांतर क्रम में 150 ओम का प्रतिरोध, एवं इनके समांतर क्रम में 150 ओम का प्रतिरोध संयोजित किया गया हो, प्रतिरोध संयोजित किया गया हो, तो कुल प्रतिरोध की गणना करें। अरे किसकी गणना करें? कुल प्रतिरोध की गणना करें। ये सवाल की लैंग्वेज है दोस्तों। सवाल को वापस मैं बोल रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ, ध्यान देना कि पेपर में किस टाइप का सवाल पूछा जाता है अपने से, वो टाइप से देख लो। ये कहते हैं ना कि जीरो, उसके बाद में डीपली बहुत अंदर की जो लैंग्वेज है ये है। एक तरीका क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि शुरू में कह रहा है कि यदि दो प्रतिरोधों को पहले कौन से क्रम में जोड़ दिया? सीरीज क्रम में जोड़ दिया है। उसके बाद में कह रहा है जिनका मान दिया है इसने 25 ओम एवं 50 ओम, एवं इनके समांतर क्रम में कितने ओम का जोड़ा है? 150 ओम का प्रतिरोध जोड़ा हो तो कुल प्रतिरोध की गणना करें। अब पहले कौन से क्रम में जोड़ा है इन्होंने? सीरीज क्रम में। बाद में कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो हमने अभी जो पहला टाइप मैंने कराया था सीरीज समांतर, उसी तरह होगा हल। अरे आप डायग्राम बना के देख सकते हो अपनी कॉपी में। पहले कह रहा है सवाल को दोबारा पढ़ो और डायग्राम बनाओ। यदि दो प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ रहा है? श्रेणी क्रम में। दो प्रतिरोध लो आप। मैंने एक R1 लिया और एक मैंने लिया R2। अरे मैंने नामकरण कर दिया R1 और R2। अरे R1 का मान कह रहा है ये एक तो 25 ओम का है और दूसरा कितने का है? 50 ओम का है। अरे दोस्तों ये कह रहा है कि मेरे दो प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, एक 25 ओम का और एक 50 ओम का, दोनों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कह रहा है इन दोनों के समांतर क्रम में, ध्यान देना दोनों, उसने साफ कहा है इन दोनों के समांतर क्रम में कितने ओम का? 150 ओम का। तो मतलब इसका नामकरण किया R3 और R3 हमारा है 150 ओम का। तो आपसे पूछ रहा है कुल प्रतिरोध की गणना करें। अरे किसकी गणना करवा रहा है वो? कुल प्रतिरोध की गणना करवा रहा है। कहानी समझ में आ गई? सवाल को भी हल कर दोगे आप, सेकंडों में हल कर दोगे, क्योंकि मैंने ट्रिक आपको बता चुका हूं। तो सवाल को हल करो, पहले हल करोगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कहा RT बराबर के R1 प्लस के R2। अरे R1 कितने का है? 25 का। R2 कितने का है? 50 का। तो दोनों को मिलाकर कितने ओम का हो गया? 75 ओम का हो गया। अरे कितने ओम का हो गया? 75 ओम का। इसको और इसको दोनों को मिला के कितने ओम का? 75 ओम का। नया डायग्राम दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल दिखा दो साहब डायग्राम नया। मैंने कहा ये मेरा दोनों 25 और 50 मिला के 75 ओम का हो गया दोस्तों। अरे एक और इन दोनों के समांतर क्रम में उसने कहा था, तो ये समांतर क्रम में जोड़ दिया 150 ओम का दोस्तों। तो ये मैंने ले लिया 150 ओम का। अब हमें मालूम पड़ गया ये प्रतिरोध हमारा कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में क्या दोनों का मान समान है? क्या समान नहीं है? असमान है। तो सूत्र आपके पास में दो हैं, कोई सा भी लगा दो, लिख दो। ऊपर कर रहा हूं दोस्तों, मैं मिटा रहा हूं सवाल को। तो लगाओगे सूत्र 1 के RT बराबर के 1 के R1 प्लस के 1 के R2, R1 प्लस के 1 के R2।
R1 का मान हमें दिया हुआ है 1/75 और R2 का मान दिया है 150। मैंने दोनों को लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया 150। 75 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया? 2 बार। अरे 150 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। तो मतलब मैंने कहा 3/150। मैंने उल्टा कर दिया। मैं बता चुका हूं पहली वीडियो में उल्टा भी क्यों करते हैं इसको। तो उल्टा करेंगे तो 150/3 और बराबर के हमारा निकल के आ गया 50 ओम। यही रहेगा हमारा टोटल आंसर दोस्तों। क्या रहेगा? 50 ओम। इसे परिपथ का क्या रहेगा? 50 ओम कुल प्रतिरोध रहेगा। उल्टे की जो बात की है मैंने, ये मैं बता चुका हूँ। उल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसका मान निकाल रहे हैं? RT का मान निकाल रहे हैं। तो वहाँ जब बज्रगुणा करेंगे तो वहाँ उल्टी संख्या हो जाएगी हमारी और निकल के कितना आ जाएगा? 50 ओम। तो ये इस टाइप का सवाल पूछा जाता है हमारा। पहले सीरीज समांतर, जो मिश्रित क्रम के 2 हैं, सीरीज समांतर, समांतर है सीरीज। अब सेम कंडीशन हम हमारे मिश्रित के दूसरे पर चलते हैं दोस्तों, समांतर सीरीज। बिल्कुल आपको कभी भी दिक्कतों नहीं आएगी। बच्चों लगातार जो कमेंट डाल रहे हैं, कमेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे और आपको पसंद आ रही है क्लासें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दूसरे मिश्रित का, दूसरा हम ले रहे हैं हमारा समांतर सीरीज। अरे दोस्तों हमने पहले वाले की बात की सीरीज समांतर की, अब हमारा दूसरा ले रहे हैं समांतर सीरीज। समांतर सीरीज पहले प्रतिरोध को यहाँ कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में। चलो हम भी समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। हमने तीनों प्रतिरोधों को पहले जोड़ दिया, इन्हें एक समांतर क्रम में जोड़ दिया दोस्तों। इन्हें तीनों को हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, नामकरण कर दिया R1, R2, R3। इसके आगे कह रहा है, इसके आगे हमने एक श्रेणी क्रम बना दिया दोस्तों। अरे कौन सा बना दिया? एक श्रेणी क्रम बना दिया दोस्तों। ये वोल्टेज R3 के बाद में R4, R5, R6 और इस तरह के परिपथ को नाम देंगे समांतर सीरीज। इस तरह के परिपथ को हम नाम देंगे समांतर सीरीज। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मेरा दूसरा मिश्रित का दूसरा है समांतर सीरीज। आपने कहा कि समांतर क्रम में जोड़ने हैं, तो R1, R2, R3 ये कौन सा क्रम है? हमारा समांतर क्रम है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं। अरे इस धारा जो बहने हैं, इस बहने के रास्ते कितने हैं? अनेक, I1, I2 और I3। तो हमारी विद्युत धारा के बहने के रास्ते जहां अनेक हो रहे हैं, परिपथ हमारा संयोजन हमारा कहलाएगा समांतर संयोजन। और एक ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के बहने के जो रास्ते हैं वो केवल क्या है? आपका एक है, तो वो कहलाएगा मेरा सीरीज क्रम। अरे कौन सा कहलाएगा? सीरीज क्रम। तो आपसे सबसे पहले तो इसे चित्र में देख के ही पहचान जाओगे कि कौन सा समांतर क्रम में है, कौन सा हमारा सीरीज क्रम में है। तो यहाँ R1, R2, R3 तो इसे दिए गए चित्र में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जबकि इस चित्र में R4, R5, R6 हमारे श्रेणी क्रम में है। बस इतना पहचान गए तो सवाल भी हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि सीरीज क्रम के हम सवाल कर चुके हैं, समांतर क्रम के हम सवाल कर चुके हैं। तो यदि इसमें हम बात कर लें, इनका मान दिया है 100, इसका भी दिया हुआ है 100, इसका भी मान दिया है 100, इसका मान 25 ओम, इसका मान 25 ओम, इसका मान 25 ओम। और आपसे पूछे दिए गए चित्र में, और दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध की गणना करो। अरे दिए गए चित्र में अपने से क्या पूछ रहा है? कुल प्रतिरोध की गणना करें। अब इस सवाल को आपको हल किस में करना है? पहले समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि पहले कौन से क्रम में जोड़ रखा है इन्होंने? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में भी तीनों का मान क्या गया? समान। अरे मान क्या गया? समान। तो हमें सवाल और आसान हो गया हमारे पास में, क्योंकि मान समान है। तो मैंने कहा था यदि समांतर क्रम में मान समान दी जाए तो RT बराबर के क्या लगा देंगे? R/K हैं। अरे R का मतलब मैंने कहा एक प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। अरे N का मतलब मैंने बताया प्रतिरोधों की संख्या, और प्रतिरोधों की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ से हमने काट दिया 3 तिया 9, 3 तिया के 9, फिर पॉइंट लगा दिया 3 तिया 9, 3 तिया 9 और आगे लगा दिया ओम। तो इस समांतर क्रम के इस बॉक्स को, इस डिब्बे को हल करने पर हमारा कितना आ गया? 33.33 ओम। हम नया डायग्राम बना के देखना चाहें तो हम बता सकते हैं साहब। पूरा बॉक्स को हल करने पर ये निकल के आ गया 33.33 ओम। उसके आगे R4 जो लगा हुआ है ऐसे है,
R5 लगा हुआ है दोस्तों और ये R6 लगा हुआ है हमारा दोस्तों। यहाँ से आपकी वोल्टेज, अरे आपने कहा ये 25 ओम का, ये भी 25 ओम का और ये भी कितने ओम का है, 25 ओम का है। पूरा की पूरा परिपथ कौन सा है मेरा, एक सीरीज क्रम है। कौन सा है, सीरीज क्रम है। आपको कहानी समझ में आ रही होगी तो लगा दो सूत्र, RT बराबर के R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के R4। R1 है आपका 33.33 प्लस का 25 प्लस का 25 प्लस का 25, 33.33 हल करने पे आ गया 25, ये 25 और ये 25, तीनों को जोड़ दो तो 25 या 75 और 75 के बाद में 33.33, तो 33 तो आपका ऐसा है 5 और 3 8 7 3 10। तो यहाँ पर हमारा टोटल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये निकल के आ गया 108.33 ओम हमारा क्या रहेगा, कुल प्रतिरोध का मान रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, 108.33 ओम। कुछ विद्यार्थी जो कहेंगे कि गुरुजी यदि इनका मान समान नहीं, इनकी जगह कैसा आ जाए, असमान आ जाए। यदि ये 25 का दे दे, ये 50 का दे दे और ये आपको 100 का दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे प्रतिरोधों का चाहे मान समान हो चाहे असमान हो तो हम सूत्र लगा देंगे 1/RT बराबर के 1/के R1 प्लस के 1/के R2 और प्लस के 1/के R3, इससे हल कर देंगे। ये केवल उसी कंडीशन में है जब इनका मान क्या रहेगा, समान रहेगा। क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले आपको आंसर आपका मिलता रहेगा। तो ये थे आपके प्रतिरोधों के संयोजन। तो अब इसमें भी अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज की हम बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या रहती है साहब। ये तो था हमारा एक डायग्राम से समझा हमने समांतर सीरीज को। जिस प्रकार से मैंने आपको लैंग्वेज पहले वाले की लैंग्वेज कराई, उसी प्रकार से इसमें भी पूछेगा साहब आपसे। बस कहानी आपको समझ में आ गई, लड़ी आपकी बनती चली जाएगी तो फिर आपको टेक्निकल में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण दूसरे में देखते हैं। आपसे सवाल में कह रहा है यदि दो प्रतिरोधों को और यदि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। सबसे ज्यादा समांतर सीरीज का इसका पेपर में पूछा गया है। जितने भी एग्जाम हुए एग्जाम उठा के देख लेना। कह रहा है कि यदि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है, यदि इनका मान क्रमशः 16 ओम एवं 16 ओम है। अरे दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि आपसे कह रहा है कि यदि दो प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ रहा है, वो समांतर क्रम में संयोजित किया जा रहा है और यदि उन दोनों को मान क्रमशः 16 ओम एवं क्या है 16 ओम है। या सवाल को पहले ही बोल दे कि 16 ओम के दो प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब कहेगा एवं इनके श्रेणी क्रम में, अरे एवं इनके श्रेणी क्रम में 8 ओम का प्रतिरोध, अरे एवं इनके श्रेणी क्रम में 8 ओम का प्रतिरोध संयोजित किया गया हो, संयोजित किया गया हो तो कुल प्रतिरोध की गणना करें, कुल प्रतिरोध की गणना करें। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको मैं करा चुका हूँ सवाल को बहुत अच्छी तरह से। तो पहले कौन से क्रम में जोड़ा इन्होंने, समांतर क्रम में। डायग्राम से समझे साहब, हमने कहा कि इन्होंने कहा कि समांतर क्रम में सब 16 ओम और 16 ओम के दो प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया साहब। तो ये भी 16 ओम का है और ये भी 16 ओम का है। इन दोनों को जोड़ दिया समांतर क्रम में। आगे कह रहा है इन दोनों के श्रेणी क्रम में, और इन दोनों के श्रेणी क्रम में 8 ओम का प्रतिरोध संयोजित किया गया हो तो कुल प्रतिरोध की गणना करें। अरे किसकी गणना पूछ रहा है आपसे, कुल प्रतिरोध की गणना कह रहा है। तो समांतर क्रम में दो प्रतिरोध 16 ओम के, तो श्रेणी क्रम में 8 ओम का प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़ा है, 8 ओम का।
हल करने का तरीका बता चुका हूं। अब समांतर क्रम में दोनों का मान क्या है, समान है, कर दो हल, फटाक से कर दो। पहले करो उस बॉक्स को। तो आपने कहा आर टी बराबर के आर बटे के एन। अरे आर टी बराबर के आर बटे के एन, अरे ये सूत्र केवल उसी कंडीशन में है जब सभी का मान क्या है, समान है। अरे आर का मतलब एक प्रतिरोध का मान कितना है, 16 है। प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 2, बराबर के कितने निकल के आ गया, 8 ओम। इस पूरे बॉक्स को हल करके कितना ओम आ गया, 8 ओम। नया हम यदि डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बनाना चाहेंगे साहब। इसे दोनों डिब्बे को हल करने पर हमारा निकल के आ गया 8 ओम। एक और श्रेणी क्रम में ऑलरेडी पहले से ही जुड़ा हुआ है 8 ओम, और यहाँ से मैंने दे दी वोल्टेज। अरे मैंने यहाँ से क्या दे दी, वोल्टेज दे दी। तो दोस्तों ये कौन सा क्रम रहा हमारा, श्रेणी क्रम रहा दोस्तों। कौन सा रहा, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में आप करोगे आर टी बराबर के R1 प्लस के R2। R1 कितने का है, 8 ओम का। R2 कितने का है, 8 ओम का, बराबर के कितना, 16 ओम। अरे कितना आ जाएगा, 16 ओम। यही रहेगा हमारा टोटल आंसर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, टोटल आंसर रहेगा। तो ये थे आपके प्रतिरोध के टोटल 3 संयोजन। पहला संयोजन श्रेणी क्रम, दूसरा आपका समांतर, तीसरा मिश्रित। मिश्रित भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, सीरीज समांतर और समांतर सीरीज। दोनों के कंप्लीट हमने बहुत अच्छी तरह से बोर्ड पर उनको समझा है, उनके डायग्राम बनाए हैं, उनके न्यूमेरिकल सवाल किए हैं। तो दोस्तों लगातार मेरे साथ में आप लक्ष्मण शर्मा के साथ में बने रहो। टेक्निकल एक्सपर्ट आदित्य टेक्निकल क्लासेस। जिन विद्यार्थियों ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसको शेयर कर दो और प्रत्येक विद्यार्थियों तक बता दो कि सर लक्ष्मण शर्मा जी की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको 7 या 8 दिन के अंदर आपको मेरी एप्लीकेशन लॉन्च कर दूंगा। वहां जाकर आप कंप्लीट अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी 0 लेवल से तैयार कर लेना। टेक्निकल की जो कमजोरी है उसको निकाल लेना। आपको कभी भी दोबारा टेक्निकल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लक्ष्मण शर्मा का आपसे वादा है। औरों की तरह लक्ष्मण शर्मा नहीं रहेगा। आपको हर चीज, एक एक चीज आपको इसी प्रकार से समझाइए। मैंने पूरी कंप्लीट समझाई इसी प्रकार से। हर वीडियो में आपको लगेगा कि पढ़ने का मजा बहुत आ रहा है। अरे दोस्तों जिस प्रकार से आपके कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी पढ़ने में मजा आ रहा है, तो ये मजा लगातार इसी प्रकार से एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा मैं एक चीज और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि लोको पायलट की जो अभी एग्जाम हुई है उसके बाद में अगेन अभी विद्यार्थियों को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में हम गांवों में हैं। तो 3200 के लगभग वैकेंसी हमारी आ चुकी हैं दोस्तों। 3200 के पोस्ट लगभग आ चुकी हैं, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा और ITA वाले विद्यार्थियों की ये पोस्ट आई हैं। तो टेक्निकल का बहुत ही अच्छा शुभारंभ 2020 में लास्ट में होने वाला है। UPPCL इस समय ऑनलाइन चल रही है, टेक्निकल हेल्पर आने वाली है, लोको पायलट के नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है, इधर से वाटर बॉक्स बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप तो लगातार तैयारी करते रहो। दूसरा विद्यार्थियों एक और मैं आपको न्यूज़ देना चाहूँगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा जिन विद्यार्थियों की अभी ITI रनिंग में चल रही है, जिनकी अभी ITI चल रही है। ITI की उनकी चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे उनकी सेकंड ईयर है, क्योंकि ITI पहले सेमेस्टर थी, अब उसको वापस से ईयरली कर दिया है। तो उनके लिए मैंने कंप्लीट, क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए ITI कॉलेज इस समय महामारी में हमारे बंद पड़े हैं और इस साल खुलने का कोई भी चांस नहीं है। तो वो तैयारी कहाँ करें, क्योंकि एग्जाम तो होगी ही होगी, सेकेंड ईयर की एग्जाम डेट आने वाली है, तो हम तैयारी कहाँ करें। तो उनके लिए मैंने कंप्लीट ITI का एक कोर्स स्टार्ट किया है। इस YouTube के माध्यम से मैंने पहली क्लास आपकी ड्राइंग की, दूसरी क्लास आपकी WC वर्कशॉप कैलकुलेशन की, तीसरी क्लास आपकी थ्योरी की। तो इसमें आपके कंप्लीट तीनों जो टीचर हैं, खुद एक प्रिंसिपल है, एक्सपर्ट है टेक्निकल के, वो आपको ED क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन क्या है, थ्योरी मैं लगातार आपको साथ साथ में लेके ही रहूँगा। तो बता देना उन विद्यार्थियों के लिए, कल से ही YouTube पर हमारी ITI वाले विद्यार्थियों के लिए और क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस चैनल को उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कर दो जो विद्यार्थी ITI के चक्कर में फेल हो जाते हैं, ITI पास नहीं कर पाते हैं, और ITI कितना आसान है। तो विद्यार्थियों हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे हमारा एक EMF, क्योंकि I, V और R,
आई की हम बात कर चुके हैं, आर की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वी की, क्योंकि विद्यार्थियों की पहली डिमांड यही है कि सर आप पहले लेसन को ही पूरा करा दो। तो मैं अपने पहले लेसन की, आज मेरी क्लास हो चुकी है 6 क्लास हो चुकी है दोस्तों। कितनी हो चुकी हैं? 6। तो कंप्लीट इस लेसन को अब आपको करा ही देता हूं। तो जिसमें पहला टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं, अगला टॉपिक है मेरा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक के बल। तो विद्युत वाहक बल को आप क्या जानना चाहते हो तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ। आपका हार्दिक स्वागत करता रहूंगा, इसी प्रकार से मेहनत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।